आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को जय मसीह। जो मुझे ऑनलाइन सुनते हैं उन सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जीवित रखा एक बार प्रभु, हमें एक दूसरे के सामने मिलने का मौका दिया। आज तारीख है 18/12/2024 और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पहले धन्यवाद है मेरे जीवित खुदावन प्रभु, तूने रात भर अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। हे खुदावन प्रभु, जितने लोग दुख में, परेशानी में, चिंता में, बीमारी में, प्रभु फाइनेंशियल परेशानी में, बिना नौकरी के, उन सबको इस वचन के द्वारा आशीष देना प्रभु। तेरा वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ प्रभु। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इसलिए प्रभु आइए हम तेरे वचन में प्रभु तुझे ढूंढने। तूने कहा जो मेरी खोज में लगा रहेगा वो निरंतर आनंदित रहेगा प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तेरे वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष होती है मेरे खुदा। सबको पवित्र आत्मा देना प्रभु, छू लेना, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन में ये वचन काम करने पाए और फलवंत होने पाए प्रभु। आमीन। आइए ये सुबह का वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 9 अध्याय, नए नियम की आखिरी पुस्तक है ये। तो आइए हम इसको ध्यान करेंगे। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुर्री फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड में कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में, उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उसमें कहा गया था, पृथ्वी न घास न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उसकी पीड़ा ऐसी थी कि जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु से भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे और उनके सिरों में मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झीलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों को लड़ाई में दौड़ते हो। उसकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनके डंक थे और उनके 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने को शक्ति मिली थी। वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उनसे राजा था और उनका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपोलुयोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी और देखो अब उसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब छठे स्वर्गदूत ने तुर्री फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींग में से एक ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से उसको उसके पास तुर्री थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़े नदी फरहात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की तिहाई को मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवार में गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनमें ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूमकाल और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिरों के समान थे और उनके मुंह में आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो मुंह से निकलते थे मनुष्यों की तिहाई को मार डाला, क्योंकि उन घोड़ों को सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछ सांप जैसी थी और उनकी पूंछों के सिरे में उन्हें क्या पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो मरियों में ना थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया और दुष्ट आत्माओं और सोने चांदी और पीतल और पत्थर और काठ मूर्तियों की पूजा ना करें जो ना देख ना सुन ना चल सकती, और उनकी जो खून और टोना, व्यभिचार और चोरी उन्हें की थी उन्होंने मन ना फिराया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति आने वाली है। ये अंत का समय मेरे भाई और बहनों। आप हॉस्पिटल में जाओ, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। हमारे घर में अजीब अजीब तरह के संकट हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मरकर जी उठा और जो मर के जी उठने वाला है उसको पूरी सामर्थ दी गई है प्रभु जी।
प्रभु के वचन पर ध्यान कीजिए, प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, ताकि हम विपत्तियों से, परेशानियों से और दुखों से निजात पा सकें। ये बाइबल का जो मैंने 9 अध्याय पढ़ा, इसमें जैसी ये परेशानियां लिखी हैं, ये सेम नहीं होती हैं, क्योंकि वचन जो लिखा होता है उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। आप प्रार्थना में लगे रहिए, पवित्र आत्मा से मांगिए, वो आपकी अगुवाई करेगा। तो इसलिए फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।